हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं जेपीएससी से रिलेटेड अलग अलग पाठन सामग्री को लेकर, अलग अलग सक्सेस स्टोरी को लेकर और भी डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर जो जेपीएससी से रिलेटेड होते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जेपीएससी से रिलेटेड एक ऐसी बात जो आपके बहुत काम आने वाली है। आपने प्रीलिम्स के बारे में देखा, आपने मेंस के बारे में देखा और अब आपको इंटरव्यू के बारे में भी समझना है कि आपको इंटरव्यू में किस तरीके से प्रदर्शन करना है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और आप कैसे एक इंटरव्यू को सफलतापूर्वक क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सिविल सेवा में इंटरव्यू भी उतना ही कठिन माना जाता है जितना कि मुख्य परीक्षा। दोनों में अंतर सिर्फ यह है कि इंटरव्यू का कोई सीमित सिलेबस नहीं होता है और मुख्य परीक्षा का एक सिलेबस होता है। दरअसल मुख्य परीक्षा के समापन के बाद से ही उम्मीदवारों को अपने लिए अनिश्चितता होती है, क्योंकि वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि आगे उन्हें इंटरव्यू की तैयारी करनी है या नहीं करनी, अगले वर्ष के लिए उन्हें प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई शुरू करनी है या फिर हम इंटरव्यू ही क्रैक करेंगे। पर ऐसी स्थिति में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आशावादी बने रहना और साथ ही इंटरव्यू की तैयारी को शुरू करना, ताकि आप अपने बचे हुए पर्याप्त समय में अधिकारी बनने की यात्रा के अंतिम चरण में सफलता के लिए अध्ययन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य पूरे कर सके। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में चयन प्रक्रिया के इंटरव्यू चरण को पर्सनैलिटी टेस्ट के रूप में भी संदर्भित किया जाता है और यह इस चरण को अच्छे से दर्शाता भी है। वास्तव में इंटरव्यू क्रॉस चेकिंग का तरीका नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उम्मीदवार के विशेष ज्ञान और उसके सामान्य ज्ञान का प्रदर्शन करना होता है कि प्रमाण मिले कि वाकई उनमें कितनी बुद्धि है। इंटरव्यू चरण के माध्यम से सर्विस कमीशन आपके व्यक्तिगत लक्षणों और गुणों का पता लगाने की कोशिश करता है और वह ये जांचता है कि क्या आप एक अच्छे सिविल सर्विसेज में अधिकारी बनने के लायक हैं या नहीं है। इंटरव्यू के दौरान आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि, आपके हाव भाव, यहाँ तक कि सभी पूछे गए प्रश्न भी इंटरव्यू बोर्ड के लिए आपकी पर्सनैलिटी की एक झलक देने में मदद करते हैं। इसलिए पर्सनैलिटी टेस्ट में उत्तीर्ण होने के लिए आपको एक आकर्षक और प्रसन्नचित्त पर्सनैलिटी को विकसित करना होगा, ताकि आप एक इंटरव्यू के दौरान अधिकारी के कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो, उनके लक्षण आप में विद्यमान हो। इनमें मानसिक सतर्कता, क्रिटिकल समस्याओं पर केंद्रित अवधारणा, नैतिक अखंडता, ईमानदारी, व्यक्तिगत हितों और सामाजिक आर्थिक जागरूकता के साथ साथ नेतृत्व इत्यादि के गुण भी सम्मिलित हैं। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए हर वक्त तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप मुख्य परीक्षा पास कर जाए और अब आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाए। आपको एक उम्मीदवार के रूप में अपने आसपास की सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और इसके बारे में मानसिक रूप से सतर्क भी रहना चाहिए। हालांकि कोई भी अपने आसपास में होने वाली हर चीज़ के बारे में पूरी तरीके से सुनिश्चित तौर पर नहीं कह सकता और ना ही उसे सारा पता होता है, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस सचेत रहने की आदत को विकसित कर लेंगे तो आपको आगे चलकर काफ़ी मदद मिलेगी। चीज़ों के बीच में परस्पर संबंध बनाकर देखते रहिए, क्योंकि एक बहुत आसान तरीका होता है जिससे कि आप एक इंटरव्यू प्रक्रिया में अपनी पर्सनैलिटी को निखार कर सामाजिक शिष्टाचार को लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, आप एक वरिष्ठ वर्ग में हिस्सा लेने वाले हैं, आप उसके लिए नियुक्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ओहदे का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस लायक होना भी चाहिए। सिविल सर्विसेज की परीक्षा हेतु इंटरव्यू प्रक्रिया जो होती है वो उम्मीदवार का स्किल टेस्ट और उसके ज्ञान की ही परीक्षा नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण पर्सनैलिटी टेस्ट है और उसके अंदर आपको प्रश्न को बिना सुने या समझे क्या पूछा जा रहा है इसमें उत्साहित होकर या घबराहट होकर उत्तर नहीं देना है। आप समझिए, आप बहुत अच्छे से देखिए कि क्या पूछा गया है, किस तरीके से आपको इसके जवाब देने हैं और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ, जानकारी होते हुए आप उसका जवाब दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप कह दीजिए कि नहीं, मेरी समझ इतनी पर्याप्त नहीं है इस विषय में, तो मैं
नहीं बता सकता। मुख्य परीक्षा के बाद से ही आपको समाचार पत्र और पत्रिकाओं के साथ साथ अपना अभ्यास भी जारी रखना होगा, क्योंकि इंटरव्यू के सभी चरणों में सामान्य ज्ञान और समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य बहुत अधिक महत्व रखता है। इसमें आपको इंटरव्यू पैनल के साथ अपने विचारों के आदान प्रदान में मदद मिलती है, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, चाहे वो आर्थिक मुद्दा हो। इसके पीछे का क्या कारण है? वो यह है कि सरकारी सिस्टम में नौकरशाह के रूप में आपको इन मुद्दों को हल करने का कार्य दिया जाता है। इसलिए इन मुद्दों पर आपके स्टैंड, आपकी राय और आपके मामलों में कि आप किस तरीके से इनका समाधान करते हैं, कैसे समझते हैं, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। और जब इंटरव्यू चरण की बात आती है तो व्यक्तिगत अनुभव उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह किसी के द्वारा बहुत सही कहा गया है कि हमारा ज्ञान लाखों छोटे छोटे अनुभवों को मिलाकर ही बना होता है। इसलिए जब पर्सनैलिटी टेस्ट की बात आती है तो आपके व्यक्तिगत अनुभव आपकी बहुत मदद करते हैं। इंटरव्यू पैनल के द्वारा उठाए गए प्रश्नों में आप झारखंड से संबंधित बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए सक्षम होने चाहिए, क्योंकि जेपीएससी के इंटरव्यू में आपसे झारखंड से संबंधित हर सवाल पूछा जा सकता है, कहीं से भी, कोई सा भी, कि आपको क्यों उस परीक्षा में सफल होना चाहिए, क्या आप इस लायक है कि आपको अधिकारी होना चाहिए, क्या आप वाकई झारखंड को अच्छी तरीके से जानते हैं या नहीं। तो अगर आप सिर्फ ऐसे ही चले जाएंगे तो शायद आप उस सफलता को प्राप्त ना कर सके, क्योंकि इस श्रेणी में वो सिर्फ उन्हीं को जोड़ेंगे जो दिल से, ईमानदारी से साथ हो। उम्मीदवारों को ये ध्यान रखना होगा कि इंटरव्यू पैनल में वर्षों के अनुभव विशेषज्ञों का समावेश होता है, जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान सभी परिस्थितियों को देखा होता है। तो वे ये बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कौन ब्लफ कर रहा है या और कौन वाकई सही से जवाब दे रहा है। तो इसलिए इंटरव्यू के दौरान आप जो कुछ भी कहते हैं और करते हैं उसमें आपकी मूल विचार प्रक्रिया और अपनी सच्चाई को प्रदर्शित करने का प्रयास करें, और साथ ही पैनलिस्टों को संबोधित भी करते रहें और अपनी किसी भी चीज़ के बारे में राय देनी अगर आपको हो तो उसको भी आप साझा करें, लेकिन शेखी ना बघारें। ऐसा शो ना करें कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ किसी को भी नहीं आता। तो अगर आपको वाकई इंटरव्यू क्रॉस करना है तो आपको सच्चा रहना होगा, आपको सिंपल रहना होगा, आपको बहुत अच्छे से अपनी हर तैयारी को पूरा रखना होगा। झारखंड से संबंधित आपको सारी जानकारी पता होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप जाएं इंटरव्यू के लिए तो आपका पहनावा बहुत ही सादगीपूर्ण होना चाहिए, बहुत चटक मटक कलर्स नहीं होने चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप एक अफसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो आपके लिए मैं आज लेकर आई थी ये इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें जो आपके बहुत काम आएंगी अपने प्रीलिम्स और मेंस को क्रॉस करने के बाद, क्योंकि निश्चित ही आप इंटरव्यू में भी सिलेक्ट होंगे और आप एक अधिकारी बनेंगे, और फिर आगे रास्ते और भी हैं। तो मिलूंगी मैं फिर आपसे यहीं मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर के अंदर रखिए, और साथ ही साथ अपनी तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि बेशक आप घर में हैं पर आपको डिप्रेस नहीं होना है, और इस समय का, इस वक्त का पूरी सकारात्मक सोच के साथ अपनी तैयारी में, अपनी पढ़ाई में लगे रहना है। आखिर आप परिवार के भी साथ हैं। तो अपना ख्याल रखिए। चलती हूँ मैं, फिर मिलूंगी आपसे। तब तक आप ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने ना किया हो तो। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड, और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।